तो आज हम लोग अलजेब्रा का बिल्कुल लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? डिटर्मिनेंट। इससे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स भी क्या कर चुका हूँ दोस्त? पढ़ा चुका हूँ। अब मेरा सबसे पहला बेसिक सा सवाल कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है? आप लोगों के हिसाब से क्या डिफरेंस है एक मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में? बोलो। तो गौर से देखना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला बेसिक सा डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। ऐड कर दूं, एक मिनट रुकना। आज यूनिट सर इसमें मतलब एक्सप्रेशन का नंबर नोन कर पाते हैं ना हाँ, डिटर्मिनेंट में। हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट। और मेरा पहला सवाल है कि बेसिक सा मतलब क्या है मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का। तो आप लोग गौर से देखना। मैट्रिक्स कैन नॉट बी एक्सपेंडेबल। क्या मैं मैट्रिक्स को एक्सपेंड करता था यार? हम्म हम लोग मैट्रिक्स को क्या नहीं करते थे? एक्सपेंड नहीं करते थे। जबकि डिटर्मिनेंट, बोलो भाई, इज एक्सपेंडेबल। भाई डिटर्मिनेंट की तो हम वैल्यू निकालते थे। अरे सबसे बड़ा यस तो सर। यही है, कैसे करके? एक्सपेंड करके, है कि नहीं? एक्सप्लेन करके सर। मैट्रिक्स की कोई भी मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट rows and column. ऑफ एम एन नंबर, है कि नहीं? एम एन यस सर। नंबर्स इन एम एन नंबर्स इनटू रो एंड कॉलम, है कि नहीं? यस सर। यस मैट्रिक्स सर। क्या था दोस्त? एक अरेंजमेंट था एम एन नंबर्स का। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती थी। पर डिटर्मिनेंट्स की क्या होती है? वैल्यू। यस सर डिटर्मिनेंट्स की इसकी क्या होती है दोस्त? वैल्यू होती वैल्यू। है। इज नॉट एक्सपेंडेबल। और एक्सपेंडेबल का मतलब यही है। मैट्रिक्स का सिंबल क्या था दोस्त? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है नहीं? डिटर्मिनेंट का सिंबल कैसा है? मॉड्यूलस जैसा। कैसा? मॉड्यूलस जैसा। मॉडुलस जैसे मैं जैसा। एलिमेंट्स को इसमें यस सर। लिखा A11, A12, A21, A22, वैसे ही बेटा डिटर्मिनेंट के अंदर भी मैं लिख सकता हूँ A11, A12, A21 और A22। गौर से देखना। एक स्टेटमेंट और लिखना साथ के साथ, नोट डाल के। डिटर्मिनेंट सर ये भी डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जैसे मतलब ऐसे होता है। हाँ, इज ओनली यस सर। पॉसिबल फॉर स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। कि भाई हम डिटर्मिनेंट यस किसका सर। बता सकते हैं? केवल स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स बता का सर। सकते हैं। तो मैट्रिक्स कैन बी 2 क्रॉस 3, कि मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम हो सकते हैं। पर डिटर्मिनेंट में हमेशा रो बराबर क्या रहेगा? कॉलम के रहेगा। क्या कॉलम। ये बेसिक बेसिक से डिफरेंस आप लोगों को समझ पाए? मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल यस। वैल्यू नहीं होती, डिटर्मिनेंट की होती है। मैट्रिक्स किसी भी यस सर ऑर्डर का इसकी हो सकता है। एक्सप्रेशन। पर डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही दोस्त क्या है? पॉसिबल है। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर क्लियर है बोलो। सर। ये बेसिक बेसिक सी बात करी है मैंने आप लोगों से डिटर्मिनेंट के बारे में, ठीक? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोगों को ना पता हो, ठीक? तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेरा किसके लिए पॉसिबल है? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर पॉसिबल है। मैट्रिक्स के लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते यस हैं। सर। जैसे अगर मैं 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा? इस सॉरी डिटर्मिनेंट का 2 क्रॉस 2। अरे बोलो। क्या मैं यस सर। ऐसे ही हम लोग 3 क्रॉस 3 का भी लिख देंगे डिटर्मिनेंट? अरे बोलो भाई। यस ए सर वन लिख वन सकते हैं। ए वन ए टू वन वन A12 A13 ए टू A21 वन A22 A23 वेरी गुड। A31 A32 A33। एग्जैक्टली। और A33 ये कितने का है? 3 क्रॉस 3 का। तो डिटर्मिनेंट थ्री पढ़ने के इंटू। लिए, डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए यस। सबसे बेसिक पार्ट क्या है कि पहले आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस समझो। तो पहला पहला टॉपिक क्या था हमारा? कि भाई मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या है और डिटर्मिनेंट एक्चुअल में क्या है। क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ चुके तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होने वाली है दोस्त? बिल्कुल सिमिलर होने वाली है। अब गौर से देखना। जैसे ही मुझे पता चला डिटर्मिनेंट ये है और यस मैट्रिक्स वो है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है। डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। इसमें रो बराबर हमेशा क्या रहेगा? कॉलम रहेगा। इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सपेंडेबल है। कॉलम। मैट्रिक्स एक्सपेंडेबल नहीं है। अगला ही टॉपिक आता है फिर इस डिटर्मिनेंट में, जो आप लोगों को समझना, जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। सबसे पहला टॉपिक पढ़ोगे आप लोग क्या? माइनर। ठीक है भाई? कि भाई माइनर क्या होता है। अब आप लोग गौर से Yes देखना। sir. अगर मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, सॉरी डिटर्मिनेंट है यार,
बड़ा मैट्रिक्स वर्ड आ रहा है। यस सर, डिटर्मिनेंट है मेरे पास में। मैंने पढ़ चुके हैं इसके लिए सर। हाँ, 821, A31, 823, A32 और A3, 832, A33। ठीक, 83। ये 3x3 का क्या है दोस्त, मेरे पास में डिटर्मिनेंट है। अब गौर से देखना माइनर क्या होता है। मैं किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स का क्या बता सकता हूँ, माइनर। मैंने कहा मुझे माइनर बताओ A11 का, क्या बताओ माइनर A11 का। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला A11 का ए फॉर्मूला ये होता है, इसका मतलब होता है कि आप इसको इसको बंद कर दो। यस सर, जिस फर्स्ट रो और एलिमेंट्स का फर्स्ट माइनर कॉलम को बंद निकाल कर रहे हो देंगे, उसका रो उड़ा दो और उसी का कॉलम उड़ा दो। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालो उसका रो कॉलम उड़ा दो। यस कॉलम सर, उड़ा दो। तो आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, A22, A22, A23, A23 A23, A3। टू यस A33। सर, A33, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो आपको किसकी A33। वैल्यू मिल यस, जाएगी बेटा, माइनर की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल यस सर। जाएगी, माइनर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ये क्या है मेरा माइनर। अगली चीज क्या होती है, कोफैक्टर। अगली चीज क्या है दोस्त, कि कोफैक्टर क्या होता है भैया। कोफैक्टर। अब सिंपल है वो भी, जैसा तुमने किसमें पढ़ा था, मैट्रिक्स में। कोफैक्टर क्या है, अगेन वही चीज कि अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स में, इस यस वाली सर। मैट्रिक्स में गौर से देखना, अगर इस वाले सॉरी डिटर्मिनेंट में, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, इस वाले डिटर्मिनेंट में अगर मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ C11 का, पहले का A11 का क्या निकाल रहा हूँ कोफैक्टर, तो मैंने उसको नाम दिया C11। तो ये कहता है कि आप लिखो -1 की पावर I प्लस जे, I प्लस, और R प्लस J। ठीक, और इनटू जिस एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर निकाल लो उसी का आप डायरेक्ट लिख दो माइनर। यस सर, माइनर लिख दो सीधा, M1 यस 1, सर। वही तो होगा कि आप -1 की पावर I प्लस जे और उस एलिमेंट और उस रो को हटा दो, क्या लिख दो उसका माइनर। आप लोग गौर से देखो, जब मैं C11 का माइनर लिखूंगा तो -1 की पावर क्या है बेटा, I प्लस जे। अब I प्लस जे में क्योंकि 1 और 1 है तो क्या हो गया, -1 की पावर 2। I भी मतलब रो और J मतलब क्या, कॉलम। I का यस, मतलब बेटा क्या, रो, और और J का मतलब क्या, कॉलम। J मतलब कॉलम। इस हिसाब से ये क्या हो गया M11, और -1 का स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 1 ही होगा 1। सर, इसका 1। मतलब यस सर, C11 बराबर बेटा किसके हो गया, M1 1 के। देखो गौर से, M11, 1, C11 किसके बराबर हो गया, M1 1 के। ठीक, सिंपल। अगर M11। मैं भैया अगर मैं बोलो, भैया हमने ये ब्रैकेट में -1 ही क्यों लिया है, और कोई इसमें डेट भी ले सकते हैं? ये यही यही लेते हैं बेटा। हमने क्या लिया है, ये स्टार्टिंग से क्या कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है, -1 की पावर I प्लस जे और M1 1 माइनर। ठीक, अब ये मत कहना इसमें -2 क्यों नहीं लिया, -3 क्यों नहीं लिया। ठीक है, ये क्या है, निकालने का फॉर्मूला है दोस्त। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही याद करना है, बस लगाना आना चाहिए तुमको। सर तो मॉड नोट करते हैं ना इसको सर, कोफैक्टर को। हाँ तो वही तो, ये M11 क्या है मेरा, ये निकाल के बताया तो है मैंने M1 में हाँ, मॉड्यूलस के अंदर। अरे इसको हाँ, हटाओ, इसको हटाओ, इन दोनों एलिमेंट्स को रखो, इन दोनों एलिमेंट्स को रखो, ये और इनका डिटर्मिनेंट क्या कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, अरे बोलो, अरे क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, हेलो। अच्छा, यस, क्या मेरी ऑडियो आ रही है आप लोगों को, यस, सारी चीज आ रही है। बोलो तो सही यार, आ रही है नहीं आ रही है, तुम लोग तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो। भैया बता तो रहा हूँ सर आपकी क्या आ रही है। audio clear आ रही है एकदम। एकदम क्लियर आ रही है ना, ठीक। अब जैसे मैंने ये निकाला, अब क्या मैं चाहता तो डिटर्मिनेंट में मैं आपको दोबारा से कोफैक्टर और माइनर निकालना सिखाऊं। ऑलरेडी मैट्रिक्स में आप लोग पढ़ चुके हो, है कि नहीं। डिटर्मिनेंट में थोड़ी ना यस सर, पढ़ना। सिखा। जैसे हमें कोई भी मैट्रिक्स दे के कहे कि इसका कोफैक्टर बताओ तो बता सकता हूँ। अगर तुम ऐसे ही देखो, अगर मुझसे कोई दूसरे वाले का पूछ लेता, A12 का क्या पूछ लेता कोफैक्टर, तो मैं क्या निकालता, -1 की पावर, -1 की पावर 1 + 2 और माइनर ऑफ 1 + 2। 1 यस सर, 2। ठीक, C1। -1 की पावर यस 3 सर, हो गया तो क्या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो -1 2। -1। यस सर, आप गढ़ से देखो, C12 मेरा क्या आ गया, माइनस का M12, मतलब कोफैक्टर माइनस टाइम से M12। बेटा यस सर, किसके, माइनर्स के। माइनस टाइम है किसके, माइनर के। ठीक है, एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सेल चेंज कर लूं, ठीक है, इसमें जो है। जो कोफैक्टर निकल के आएंगे वो तो सारे नेगेटिव निकल के आएंगे ना। क्या हुआ, जो कोफैक्टर निकल के आएंगे वो सारे के सारे नेगेटिव निकल के आएंगे ना। अपने मन से कुछ भी सही से पढ़ रहे हो या ऐसे ही, नहीं भाई, बताओ नहीं मुझे। ऐसे भैया आपने ऐसे यहाँ पे ये
A12 लिया था आपने भैया। ये रहा फॉर्मूला। अब -1 की पावर क्या है, हाँ i प्लस जे। आई और ये अगर ऑड आया तो नेगेटिव आएगा, और इवन बन रहा है जुड़ के तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अरे इतना तो दिमाग कॉमन सेंस लगा सकते हो या नहीं, यस सर। बताओ मुझे। सर इसमें साइन प्लस माइनस प्लस और फिर नीचे माइनस प्लस माइनस से चलने लगता है ना इसमें। ठीक, अब बताओ आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ये छोटी छोटी कोफैक्टर और माइनर, क्या आप लोग मेरी मैट्रिक्स की वीडियो देख के आए हो? क्या मैंने डिटेल में बताया था कोफैक्टर यस और सर देख। माइनर निकालना? तो क्या ये कोई बड़ा टास्क है यस सर क्या, बताएं। बोलो? नहीं सर। कोई बड़ा टास्क तो नहीं है, तो इसको इतना लेंदी क्यों बना रहे हो? मैं यहाँ से कुछ रिजल्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग मैट्रिक्स में डिटेल में पढ़ चुके हो कोफैक्टर और माइनर। आगे बढ़ते हैं, ये तो छोटी छोटी सी बात है दोस्त, बच्चों वाली जो मैट्रिक्स देख के आया। अगला है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगला क्या है दोस्त? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है। अब देखो ये भी कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। अगर मैं आपसे 2/2 का डिटर्मिनेंट बोल दूं, मैं कहूँ भाई ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, तो क्या मैं इसकी वैल्यू नहीं बता सकता डिटर्मिनेंट की? क्या होता है, ए का डी में मल्टीप्लाई ए डी माइनस बी का सी में मल्टीप्लाई बी सी। देख यस लो सर गौर से, माइनस बी में सी में। यस सर। माइनस का क्या है, बी सी। अरे बोलो, अगर मैं 3/3 का अगर मेरा यस डिटर्मिनेंट सर। होता, अगर मेरा डिटर्मिनेंट 3/3 का होता, तब भी मुझे कोई इशू नहीं था। जैसे मेरा डिटर्मिनेंट 3/3 का है, A11 A12, गौर से देखना यहाँ पे एक्चुअल में है कुछ नहीं, अगर आप करना चाहो तो भी ठीक, नहीं करना चाहो तो भी ठीक। A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये मेरा डिटर्मिनेंट है दोस्त। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, यस गौर सर। से देखना, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या है? A11 पहला A11 लिखो, सर। यस और सर उसको बंद कर दूंगा फिर फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को। और सर एग्जैक्टली फिर इसको लिख लूंगा। इसको बंद करिया, फिर ये जो लिखेंगे डिटर्मिनेंट के यस अंदर सर। क्या, A22 A23 A32 और यस सर। A33। अरे बोलो, फिर लिखूंगा माइनस माइनस टाइम्स, वेरी गुड। माइनस। यस सर ए, A12। और फिर इसका क्या फिर सर लिखूंगा? लिखूंगा A21 A23 A31। हाँ सर ये वाला को बंद करूंगा और ये इसको लिखूंगा। वेरी गुड, देखना सही लिखा और है क्या सर फिर मैंने? प्लस में A13। प्लस में यस A13, सर सही है। और फिर उसके यस बाद सर अब इसको ब्लॉक इसको करो, बंद करूंगा। A21 यस सर। A22 A22 A31। A31 A32। देख लो गौर से, अब आप लोग एक चीज एनालाइज करना, यस। ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? माइनर, माइनर ऑफ माइनर। यस A11। सर। ठीक है, गौर से देखना, ये एक्चुअल में माइनर भी है, और मैं अगर इसे गौर से देखूं तो ये कोफैक्टर भी तो है A11 का। कोफैक्टर भी है। यस सर। एग्जैक्टली इसका मतलब, मैं बस ऐसे ही जस्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूँ इसे A11, तो क्या ये एक्चुअल में C11 है? देखो गौर से, यस सर इसको C11 है। बोल सकते हैं अब सर। आप लोग गौर से देखना, अगर ये A21 है तो माइनस टाइम्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट, अगर मैं माइनस में। इसको, यस सर। तो ये एक्चुअल में क्या है? A12, और माइनस को यस अगर सर साथ में, माइनस में उसको लिख तो सकते हैं। C12 है कि नहीं, माइनस यस टाइम्स सर। C12। अगर मैं उसको बोल रहा हूँ A13, तो आप लोग गौर से देखो एक्चुअल में वो क्या है? C13, कोफैक्टर ही तो है वो। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ A11 इंटू C11, प्लस का A12 C12, प्लस का A13 C13। जैसे मैंने पहले पहले रो के अबाउट मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, ऐसे ही अगर मैं दूसरे के अबाउट करता, तीसरे के अबाउट करता, तो आप लोग गौर से देखो, क्या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऐसे ही निकलती चली आती क्या सारी की सारी? अगर मैं लिखता तो मैं साफ साफ लिखता A11 C11, प्लस का A12 C12, प्लस का A13 C13। बोलो हाँ या ना? अगर मैं इसी को ये ना लिख के ये लिखना चाहता, A21 C21, प्लस का A22
C22 प्लस का A23 प्लस का C23। बोलो क्या ये भी बात सही थी? अगर मैं इसको तीसरे के अबाउट एक्सपेंड करना चाहता A31 तो मैं लिखता C31। क्या मेरी बात पकड़ पाए आप लोग? प्लस का A32 सर तो C32 प्लस का A33 C33। बोलो हाँ या ना? ये तीनों बात क्या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को ही इंडिकेट कर रही हैं? हम लोगों की कॉमन सी आदत है कि हम लोग पहले वाला प्रोसीजर करते हैं। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई, जल्दी बताओ। इसलिए मैं थोड़ा सा हाँ भैया क्लियर है। स्लोली स्लोली पढ़ा रहा हूँ ताकि सारे बच्चे आ जाएं, ठीक है ना? बाकी कल से मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग सब लोग टाइम पे आओ, ठीक? अरे बोलो यस यस ठीक। अब ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में ऐसे रिजल्ट आ जाए तो आप लोग गलत ना करो, इसलिए मैंने आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को, आप लोग गौर से देखो, कोफैक्टर और माइनर के साथ में रिलेट कर दिया है कि नहीं? किसको? सर वैल्यू। क्लास कब स्टार्ट हुई थी? अभी स्टार्ट हुई है दोस्त, कुछ ही टाइम पहले। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालना सिखाया मैंने बस, और उसको किसके साथ में लिंक कर दिया? कोफैक्टर और माइनर के साथ में। वो कोफैक्टर और माइनर जो आप लोग पहले एक बार पढ़ चुके हो। अब आप लोग बहुत गौर से देखना, एक और कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ, ठीक है? आयत रसूल ऐसा कुछ भी नया नहीं पढ़ाया दोस्त, केवल क्या पढ़ाया? डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन, एक्चुअल में डिटरमिनेंट है क्या। उसके बाद में डिटरमिनेंट में दो चीज निकालना सिखाया, माइनर, कोफैक्टर, बिल्कुल डिक्टो सेम जैसा मैंने मैट्रिक्स में पढ़ाया था। उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्रॉस करते हैं, और इसको थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड करके अच्छे तरीके से बता दिया, वरना डिटरमिनेंट निकालना सबको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं? ऐसा कुछ भी इसमें हुआ सर नहीं है कि मैं आप लोगों से कहूँ कि इसके अंदर कुछ भी हुआ है, ठीक है ना? आप लोग गौर से देखना। अब मैं क्या करता हूँ, एक डिटरमिनेंट लेता हूँ आप लोगों के लिए ऐसे ही, 1 2 3 4। गौर से देखो, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू? यस सर इसको बता सकते हैं जैसे सर 4 into 1 और फिर माइनस बोलो। सर 4 -2 into 1 एंड मतलब 2 into 3 सर। 2 into 3। अरे यार ये तो बहुत बेसिक सा डिटरमिनेंट है, इसकी भी वैल्यू नहीं यस बता सर सकते? अगर मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 4 - 6, अरे यार यही तो आएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई? यस माइनस सर का। -2 अरे इस बात में भी तो दिक्कत नहीं है, मुझे तो लग रहा है आपको 2/2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने में भी दिक्कत है क्या भाई? हम्म। नहीं सर। अब गौर से देखना मैं क्या एनालाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। इस एलिमेंट को अगर मैं देखूँ तो ये क्या है मेरा? A11 जिसकी वैल्यू कितनी है? 1। और मैंने 1 देखा A12 जिसकी वैल्यू कितनी थी 8 बेटा? 2। अब गौर से देखना, यस ये मैंने सर दोनों निकाले। अब मेरा मन था C11 निकालने का। क्या निकालने का मन था मेरा? सॉरी। अब 311 अगर मैंने मतलब एलिमेंट, अब 821 सर। गौर से देखना मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर मैंने एलिमेंट ऊपर वाले लिए हैं और कोफैक्टर में नीचे वाले एलिमेंट्स का ले रहा हूँ, गौर से देखना, कोफैक्टर में किसका ले रहा हूँ? नीचे वाले एलिमेंट का। अगर A11 ये है और मेरा मन हुआ C21 निकालने का, क्या निकालने का मन हुआ मेरा? C21, मतलब कोफैक्टर ऑफ दिस। अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो 2, और C21 की जगह पे क्या आ जाएगा? क्योंकि -1 की पावर 2 + 1। अरे बोलो। और क्या? यस कोफैक्टर सर कितना? 2। कोफैक्टर सर। माइनर कितना? यस 2। सर तो क्या -2 आ गया? बोलो। कोफैक्टर ऑफ C21 इज व्हाट? -2। -2 यस सर। कोफैक्टर ऑफ C22, गौर से देखना, कोफैक्टर ऑफ C22, अगर मैं इसको दबाऊं तो माइनर कितना आया? 1, और C22 में -1 की पावर क्या हो जाएगा? 4। 4 क्या होता है? 4 1। सर। तो यस सर एक्चुअल में 4 आंसर क्या आ गया? 1। अरे एक्चुअल है कि नहीं? यस -1 की पावर क्या हुआ? मेरा 4, और वो क्या होता है? मेरा इवन नंबर, 4 और यस सर C21 1 क्या हो गया हुआ? सर। -2। आप लोग गौर से देखना, अगर मैं यहाँ से A11 में C21 का मल्टीप्लाई करूँ प्लस का A12 में C22 का मल्टीप्लाई करूँ, 2 का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे A11 क्या है? 1, और C21 क्या है? 1 -2। प्लस का -1 A21 -2 क्या है यस सर मेरा? 2। और C22 क्या है मेरा? 1। -1 -1 1 के है सर प्लस 1 1, +1 यस है। सर 1 है। तो -2 यस और सर +2 मिला के बेटा क्या हो गया? 0। जीरो एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोगों के लिए बेटा तैयार हो गया, कि अगर मैं एलिमेंट ऊपर वाली रो के ले रहा हूँ
और कोफैक्टर मैं नीचे वाली रो के ले रहा हूँ, तो अगर मैं उनका आपस में रिलेशन करूंगा तो हमेशा मुझे क्या देगा, 0। मैंने 2/2 पे तो मैं वेरीफाई कराया है, तो दुनिया का कोई भी डिटरमिनेंट उठा के देखना, वो उस पर हमेशा वेरीफाई करेगा, हमेशा क्या करेगा, वेरीफाई। अगर मैं डिटरमिनेंट मेरा 3x3 का होता तो मैं एक रिलेशन हमेशा लिख लेता कि A11 C21, C21 A12 C22, नीचे C2 वाले का ले रहा हूँ, यस A13 सर और C23, C23 हमेशा क्या देगा बेटा, 0। 0 एलिमेंट ऊपर के, कोफैक्टर नीचे के। ये वो बातें हैं दोस्त जो तो आपको जनरली कहीं और पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी। मैं आपको वो नई चीज़ें सिखा रहा हूँ, खाली वैल्यू। अभी तक मेरा जो टॉपिक चल रहा है ना, वो चल रहा है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि हर कोई निकालना जानता है। पर उसी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर और माइनर के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। ठीक है, इसमें कुछ भी नया ऐसा नहीं जो आप लोग नहीं पकड़ पाओगे। इसका मतलब अगर मैं नीचे वाले से भी कंपेयर करता तो भी A11 C31 प्लस का A12 C32 प्लस C3 का यस सर A13 A13 C33, C3 ये भी हमेशा क्या देगा, 0। 0 अरे क्या आप लोग समझ पाए? क्या मैं ऐसे बहुत सारे रिलेशन कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, एलिमेंट नीचे वाले के और कोफैक्टर यस ऊपर में सर से, दोनों में नीचे से किसी ऊपर किसी वाले के लिए यस हमेशा सर हमेशा मुझे आंसर क्या देंगे बेटा, 0। 0 अरे बोलो, यस सर अरे बताओ, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल डिटर्मिनेंट के बिल्कुल अर्ली स्टेज पर हैं हम लोग, जहाँ पर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट एक्चुअल में है क्या, मैट्रिक्स की ही न्यूमेरिकल वैल्यू है। वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसकी क्या, एक न्यूमेरिकल वैल्यू किससे निकलती है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिटर्मिनेंट से निकलती है। डिटर्मिनेंट डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। कर सकते हैं उसके सर बाद हमने क्या पढ़ा, किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर कैसे निकालते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट का वो कोफैक्टर कैसे। फैक्टर फिर कैसे फिर निकाल मैंने देखा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, फिर उस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को मैंने कोफैक्टर और माइनर के साथ में दो रिलेशन कंस्ट्रक्ट करे, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये वाला। दूसरा कौन से वाला, ये वाला वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वाला। क्या मेरी बात क्लियर है? दो रिलेशन क्या कर लिए हम लोगों ने, यस सर कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, बताओ अगला टॉपिक देखना। अगली चीज कहते हैं हम लोगों से कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है मेरे पास, सपोज दैट, गौर से देखना, 3x3 का, अगर मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट है 3x3 का, A11 A12 A13 A13 A21 A21 A22 A22 A23 3 A31 A31 A32 और A33। A333 अब मैंने इसी डिटर्मिनेंट को रख के एक नया डिटर्मिनेंट फॉर्म किया, जो इस डिटर्मिनेंट के किससे मिलके बनाया बेटा, कोफैक्टर से बनाए। हर कोफैक्टर से एलिमेंट बना का है कोफैक्टर लिख के मैंने एक नया डिटर्मिनेंट लिख दिया। मैंने क्या काम कर दिया दोस्त, एक नया डिटर्मिनेंट लिख दिया। एक मिनट ज्वाइन कर दूं, ठीक है। अब गौर से देखना, ये जो डिटर्मिनेंट है मेरा दोस्त, इसी डिटर्मिनेंट से मैंने हर एलिमेंट का क्या लिख दिया, इस डिटर्मिनेंट के का कोफैक्टर। क्या लिख दिया, कोफैक्टर यस कोफैक्टर सर से एक नया डिटर्मिनेंट बनाया मैंने, C11 C12 C12 C13 C13 C21 C21 C22 C23 C31 C32 C32 C33 3। ठीक है ना? जितनी मैं आज की वीडियो में तुम्हें यस डिटर्मिनेंट जितना पढ़ाऊंगा, इतने डिटर्मिनेंट को पढ़ाने के बाद आपको मैंने पीवाईक्यूज अपलोड कर दिए एमई बीटेक के सारे, आप जाके देखना, आपके A to Z पीवाईक्यूज डिक्टो लगेंगे। ठीक, पूरा लेक्चर मैंने 1-1.25 घंटे में इस तरीके से अरेंज किया कि हर टॉपिक पर आप एक बार क्या करोगे, घूम जाओगे। अभी तक मैंने ना सिर्फ बहुत बेसिक पढ़ाया है दोस्त, गौर से देखना। अभी मैंने इनको क्या बताया है कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है, सब लोग जानते हैं। ऐसे करके लिख दो तो मैट्रिक्स, और ऐसे करके लिख दो तो डिटर्मिनेंट बन जाता है। ठीक है, सिंपल। अगर मॉड्यूलस में लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट, स्क्वायर वेक्टर स्क्वायर में लिख दिया तो मैट्रिक्स हो जाता है। एक्चुअली में स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या पॉसिबल है बेटा, डिटर्मिनेंट मेरा डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, ये बताया। इसके बाद मैंने इसी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर और माइनर निकालना सिखाया, जो कि जैसे मैट्रिक्स में निकालते थे बिल्कुल डिक्टो सेम इसमें निकालते हैं, कोई भी नई बात नहीं है। पर थोड़ा सा इस लेक्चर को रिमाइंड करके ना से देखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो चीज इतनी नई बताई है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, 3 का 3x3 का डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू निकालना हर किसी को आता है, पर मैंने इसी वैल्यू के रिजल्ट को कोफैक्टर से रिलेट करके सिखाया। एक काम ये नया किया। दूसरा, ये तो समझ गया। एक नया रिलेशन मैंने और कंस्ट्रक्ट किया इन बच्चों के लिए, वो ये कंस्ट्रक्ट किया कि अगर मेरा कोई भी डिटर्मिनेंट है तो उसका एलिमेंट प्लस दूसरी अपोजिट रो का कोफैक्टर का अगर मल्टीप्लाई करूं, हमेशा आंसर क्या 0 देता आएगा है, सर 0 आता है 0 बेटा। आएगा ठीक, यस इसके सर बाद तीसरी नई चीज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि अगर मेरा कोई भी डिटर्मिनेंट है ये 3x3 का या 2x2 का, अगर मैं उसी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंटों के कोफैक्टर निकाल के एक नया डिटर्मिनेंट बनाऊं और मुझसे कोई पूछे इस नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी,
कोई मुझसे पूछ ले क्या इस नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा और डेल्टा डैश में जो डिफरेंस होता है वो होता है डेल्टा डैश की पावर n-1 का। डेल्टा बराबर डेल्टा डैश की पावर n-1, जहां पर n-1 n क्या होता है दोस्त, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? सपोज दैट यस सर, क्लियर। मेरी कोई 2x2 की क्या थी, मेरी मैट्रिक्स थी, ठीक ठीक है ना। सपोज दैट फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट था, अभी जो आपने लिखा 1 2 3 4, मैंने क्या काम किया, इसी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंटों के कोफैक्टर का एक नया डिटर्मिनेंट बना दिया। अरे बोलो, कोफैक्टर का क्या बना दिया, एक यस नया। सर। मुझसे कहा किसी ने इसकी वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू होगी डायरेक्ट 2 की पावर 2 - 1। अरे बोलो कितनी वैल्यू निकल आई, इसकी भी 2 निकल आई, यस सर। है कि नहीं? अरे बोलो, सिंपल सी बात। यस सर। अगर ऐसे यस मेरे सर। पास कोई 3x3 का डिटर्मिनेंट होता और उसकी वैल्यू निकल के आती 4, और मुझसे कहते उसके कोफैक्टर की कितनी निकली, तो मैं डायरेक्ट करता 4 की पावर 3 - 1। 4 की पावर कितना करता, 4 की पावर 3 - 3 - 1। 1। क्या मेरी बात समझ पाई आप लोग? अरे यस सर। बोलो, यहाँ तक की बात समझ पाई? बेसिक से फंडे थे दोस्त। अरे बोलो, यस सर। यस सर, क्लियर है कि नहीं? ये मैंने बहुत तुमको क्या दे दिया, बेसिक। अब गौर से देखना, मेरी एक बात सुनना गौर से दोस्त। एक सवाल वो, अब इस पे जब सवाल बनते हैं ना, तो पहली बार में बच्चों को समझ में नहीं आते कि सवाल किस पे बने। यही आज के लेक्चर की ब्यूटी है कि एक लेक्चर में मैं आपको डिटरमिनेंट इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ही इसको पूरा कंटेंट तैयार किया है दोस्त, कि आप इसको कर लोगे ना सर, गारंटी ले रहा हूँ आपका कहीं का सवाल नहीं रुकेगा। इतने यूनिक मैनर में ये पूरा का पूरा लेक्चर डिजाइन है। अब जैसे ही आपने देखा कि एक डिटरमिनेंट में उसके कोफैक्टर लिखो, तो डेल्टा की पावर क्या हो जाता है, n-1। अब जब ये सवाल आते हैं तो बच्चे को दिखते ही नहीं है कि ये सवाल इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। एक सवाल लिख के दिखाता हूँ तुम्हें जेईई मेन का। सवाल कह रहा था कि अगर मेरे डेल्टा वन की वैल्यू मुझे दे रखी है x y² और z³, ठीक है, नीचे x की पावर 4, y की पावर 5 और z की पावर 6, फिर है x की पावर मेरा 7, y की पावर 8 और z की पावर 9। ये मेरा 3x3 का डिटर्मिनेंट है, जिसकी वैल्यू मुझे दे दी 2। जिसकी वैल्यू कितनी दे दी, 2। मुझसे कहा देन डेल्टा 2 बराबर, देखना क्या लिखा हुआ है, y5 z6 ब्रैकेट के अंदर z³ माइनस y³। फिर नीचे लिखा हुआ है y³ माइनस इंटू z3, z की पावर 6 माइनस का, नहीं, y की पावर 6 माइनस z की पावर 6, y की पावर 6 माइनस का z की पावर 6। देखना गौर से। उसके बाद लिखा हुआ है x, एक बार लिख देता हूं सारा। हो सकता है मैं सवाल थोड़ा बहुत गलत लिख दूं, पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को भी समझ में आएगा मैं करना क्या चाह रहा हूं। x y की पावर 6, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6, ठीक। नीचे लिखा हुआ है x y का स्क्वायर y3 माइनस का x3। मैंने भी ऐसे ही उतार दिया है दोस्ती से, मुझे भी ज़्यादा खास आइडिया नहीं है। बाकी मैंने जहाँ तक पूरा क्वेश्चन सही लिखा है, y³ z³, उसके बाद z3 माइनस का y3। इस तरीके से मुझसे कहा इस डेल्टा 2 की वैल्यू बताओ, जबकि आपको डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी दे दी दोस्त, 2। अब देखो सवाल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बस मेरे बस सिखाने का पर्पस है मेरा इसका कुछ। जब ऐसा सवाल आपके पास एग्जाम में आएगा तो आप लोग कैसे डील करोगे? सबसे पहली बात, क्या पहली बार में क्वेश्चन देख के डर लगेगा कि ये तो क्या ही लिख रखा है? बोलो, यस सर। है कि नहीं? और जबकि ये सवाल यस सर, लगेगा ही। ये सवाल एक लाइन का है, पता है क्यों? ये जो ऊपर डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है इसी के कोफैक्टर तो नीचे लिखे हुए हैं सीधे सीधे। अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालता तो आप लोग गौर से देखो, ये गया, ये गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई,
कहने का मतलब y की पावर 5 z की पावर 9 माइनस का z की पावर 6 और y की पावर 8। आप लोग हाँ गौर से कॉमन देखो, निकाल लिया है। इसमें से y की पावर 5 और z की यस पावर सर। 6 कॉमन है, क्या बचा z क्यूब, क्या बचा y क्यूब। आप लोग गौर से देखना, यही तो लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में क्या है, C11, ये एक्चुअल में वेक्टर क्या है C1 है, सर। 1 है, यस सर। C12, ये C1 2 एक्चुअल में क्या है, C1 C13। 3। अगर किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये प्रॉपर्टीज क्लिक नहीं हुई तो उसका तो सवाल रह गया ना। और जबकि वो ये तोड़ना कह रहा कि इसे सॉल्व करो, वो तो सीधी सीधी प्रॉपर्टीज लगवा रहा है कि डेल्टा 2 की वैल्यू जो भी होगी, डेल्टा 2 की वैल्यू विच इज नथिंग बट डेल्टा 1 की पावर n-1, सर डेल्टा 1 बराबर की होगी पावर ना? 2। अरे बराबर क्यों होगी, डेल्टा 2 2 की पावर n, n क्या मतलब हाँ ऑर्डर, सर, मतलब उसके पावर n-1 तो केस है। 3-1 तो 2 की पावर 2, आंसर कितना हो आ गया, जाएगी। 4। हो रहा क्या मेरी बात समझ पाए। है, यस सर। यस सर। एक तो ये हो गया बेसिक सा प्रॉब्लम, ठीक है। सर आपने n की वैल्यू 3 क्यों रखी है? भाई ऑर्डर क्या है डिटरमिनेंट का, मैंने क्या ऑर्डर है, यस सर। अच्छा सर, ओके ओके, ऑर्डर नहीं है, ठीक। n मैंने वहां पे मेंशन किया है पीछे फॉर्मूले में दोस्त, n इज व्हाट, यस सर, ऑर्डर किया ऑफ हुआ है। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट। ठीक है। बोलो, यस क्या सर। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये बताओ यस जल्दी सर। से। ठीक, यस आगे सर, आ बढ़े, रही है। आ रही। आगे बढ़े। अगला यस टॉपिक, सर। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन है। आधा डिटरमिनेंट तो यही कवर करता है, आधा डिटरमिनेंट तो यही चीज कवर करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ। माइक बंद करो दोस्त। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, पहली प्रॉपर्टीज आप लोगों से क्या कहती है कि अगर मेरा कोई भी डिटरमिनेंट है दोस्त, डेल्टा, देखना गौर से, अगर मेरा पहला कोई भी डिटरमिनेंट है a11, a21, सॉरी a12, a12, a13, अगर मैंने लिख दिया a21, a22, a23, a31, a32 और a33, अगर मैं इसी डिटरमिनेंट में सारे रोज को सारे कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, या सारे कॉलम्स को सारे रो में कन्वर्ट कर दूं, दोनों में से कोई भी काम कर दूं और उससे नया डिटरमिनेंट बनाऊं। सपोज दैट किसी बच्चे ने कहा मैं सारी रो को सारे कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहा हूं भैया, एक नया डिटरमिनेंट बना रहा हूं डेल्टा डैश। अब मेरे एलिमेंट होंगे a11, a12, a13, यस सर, A13, a21, a22, A22, A2। a23, a31, a32 और a33। इसके बाद में भी अगर मैं दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालूंगा तो वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा। नहीं वैल्यू, आएगा। वैल्यू यस ऑफ सर, डिटरमिनेंट बेटा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जल्दी से मुझे सेम बताओ रहेंगी। किस किस को ये वाली बात क्लियर है, यस सर क्लियर है। बोलो। ठीक है, यस सर, अगर मैं क्लियर। सबको सबको चेंज कर दूंगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखना इसको साफ साफ कि डेल्टा बराबर डेल्टा डैश, डेल्टा बराबर डेल्टा डैश, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। गौर से देखना, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं किसी भी डिटरमिनेंट में एक रो को एक कॉलम के साथ में चेंज करूंगा या एक कॉलम को एक रो के साथ में चेंज करूंगा तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है वो माइनस टाइम्स हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, गौर से देखना। यस सर, ठीक यस है, सर, दो रो अगर दो कॉलम को क्योंकि सर वो ऑड, मतलब ऑड नंबर में आ जाएंगे ना। एग्जैक्टली, आप लोग देखना गौर से। यस सर। अब अगला स्टेटमेंट है, इफ आई विल चेंज, if I will change two rows और two column, है कि नहीं। तो बताओ साइन चेंज होगा या नहीं होगा, यस सर माइनस में सर। देन सर अगर 2 रो और 2 कॉलम चेंज करेंगे तो सर क्यों चेंज होगा सर? हाँ, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट will not change, will यस, not नॉट चेंज। change। तो चेंज हुआ कि नहीं होगा? क्यों नहीं भाई होगा। होगा,
मैं कितनी कितनी बार बदल रहा हूँ रो को? 2 यस बार। सर, ऐसा नहीं होगा। कितने बार बदल रहा यस हूँ सर। मैं? 2 बार। और कब अगर एक बार सिंगल बार चेंज करूंगा रो को तो? तो अच्छा होगा ठीक सर। है। ठीक है ना? और 2 टाइम्स कर दूं, 2 टाइम्स रो, तो ज्यादा क्लियरली समझ सनी में मतलब जैसे दो रो को मतलब एक रो को दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे तब चेंज होगा। हाँ, 2 टाइम्स रो और कॉलम। यस। ऐसे कहने का मतलब है कि अगर मेरा यही सेम डिटरमिनेंट, या 2 बाई 2 का ले लो, अगर मेरा 3 बाई 3 में A11 A2 A12 और क्या है बेटा A13, अरे बहुत बेसिक सी A13। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज है। A23 A31 A32 A33, अगर मेरा मन हुआ कि मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ R2 से, केवल एक बार मैंने चेंज किया तो वैल्यू पे क्या लग जाएगा? नेगेटिव। माइनस। अगर मैंने नहीं, 2 बार चेंज किया तो फिर दोबारा से प्लस, कोई चेंज नहीं होगा। प्लस हो जाएगा। यस और सर। मैंने 3 बार चेंज किया तो नेगेटिव। वही चीज जो आप लोग इवन नेगेटिव। और ऑड वाली कह रहे थे, अगर इवन टाइम्स चेंज कर रहा हूँ तो वैल्यू पे यस सर। कोई भी फर्क नहीं। नहीं पड़ेगा। अरे बोलो भाई, कोई भी यस सर। फर्क यस सर, समझ गए। नहीं ये पड़ेगा। समझ गए। ठीक। सर बेसिक्स। इसमें रो को रो ही में चेंज करेंगे और कॉलम को कॉलम में। कॉलम को कॉलम में, अगर रो को रो में बदला एक बार तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा बदला, अगर मैं एक टाइम्स चेंज कर रहा हूँ सिंगल टाइम, तो जो मेरा अगला डिटर्मिनेंट बनेगा डेल्टा डैश, उसमें मेरा क्या हो जाएगा? A21 ऊपर हो जाएगा, A22 A23, अरे बोलो भाई, A11 यस। यस सर। A12 A11 A12 A13 A31 A32 A33। 33। अगर मैं इन यस सर। दोनों के साइंस को कंपेयर करूंगा तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स डेल्टा डैश। बोलो हाँ या ना? अगर मैं एक और बार चेंज कर देता यस सर। R2 को R3 से, तो फिर क्या होता तो दोबारा से? प्लस हो या जाता। R1 को R3 से, तो फिर दोबारा से क्या हो जाता? प्लस हो जाता। बिल्कुल सही। प्लस हो जाता है। यस सर। ये आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 2। तीसरी प्रॉपर्टीज, अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो कंप्लीटली जीरो हो जाए या कोई एक कॉलम कंप्लीटली जीरो हो जाए बेटा, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? आइडेंटिकल। जीरो। है कि नहीं? वो कुछ हो भी हो, जाएगी। चाहे तो एक कॉलम हो और चाहे बेटा एक रो पूरी, अगर गलती से भी मेरी जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? और बोलो 0 भाई, जीरो। यस सर, जीरो हो क्या जाता इस बात में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ये है थर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज पे। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहती है बेटा? गौर से देखना। फोर्थ प्रॉपर्टीज कहती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट विद अ कांस्टेंट। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। भाई माइक बंद करो यार, कौन है ये? मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद डिटर्मिनेंट। आप गौर से देखना, अगर मेरे पास में कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, सपोज दैट 2/2 का, A11 A12 A21 A22, आप लोग गौर से देखना, अगर मैं इसमें किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई, तो डिटरमिनेंट में बड़ी खास बात है यार, तुम इस कांस्टेंट का चाहो तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर लो, जिस रो में आपका मन हो। है। यस यस चाहो सर। तो किसी भी चाहे तो कॉलम में कॉलम में कर सकते हैं। एक रो या एक किसी भी कॉलम को जिसमें आपका मन करे उसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये इसका रूल है। अगर मैं चाहूँ तो इसी को लिख सकता हूँ k A11 k ये A21 A12। यस सर। A12 A1 A22, उसको छोड़ देंगे सर। या मैं चाहूँ तो इसी को लिख सकता हूँ k A11 k A12, है कि नहीं, A21 A22, या मैं इसी को चाहूँ तो बेटा इसी को लिख सकता हूँ A11 A21 k टाइम्स A12 k टाइम्स A22। बोलो भाई, क्या मैं कोई भी यस काम सर। कर सकता हूँ जिसमें मन करे? अगर मैं चाहूँ तो नीचे नीचे वाली ही दोनों की दोनों किस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? रो में, नीचे वाली के रो में। में, है कि नहीं? यस तो सर। ये डिटर्मिनेंट की बहुत खास बात है कि आप किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई चाहो तो किसी भी रो में कर लो, चाहो तो किसी भी कॉलम में कर लो, पर कर किसी एक में ही सकते हो। मैट्रिक्स में क्या होता था, आप जैसी मैट्रिक्स में किसी स्क्वायर आ जाता था सर। स्क्वायर नहीं, सारे एलिमेंट्स में उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन यस होता सर, था। मतलब मल्टीप्लाई। यस सर। ठीक है, नहीं सारे एलिमेंट्स में क्या होता था उसका दोस्त? मल्टीप्लीकेशन होता था। क्या मेरी बात मल्टीप्लिकेशन हो क्लियर जाता था। है? यस। बोलो, यस सर। यस सर, क्लियर। क्या मेरी बात क्लियर है? एक सवाल कराऊं आईआईटी का, हल्का सा। यस सर। यस सर। इलिस्ट्रेशन सही सही उठा लिए बिल्कुल, ताकि आप इलिस्ट्रेशन लगाते जाओ तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाए।
पहली इलिस्ट्रेशन है, दो मैट्रिक्स हैं आपके पास में। पहली मैट्रिक्स क्या है, लॉग, सवाल क्या है, लॉग 3 बेस में 512, लॉग 4 बेस में 3, फिर लॉग आपके लिए दिया लॉग 3 बेस में 8 इंटू लॉग 4 बेस में 9, बेस में 4 9 पावर। पहला डिटर्मिनेंट, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे डिटर्मिनेंट में। अभी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं, अभी तो पहले आपको लॉग सॉल्व करना है। बेस 2 पावर 3 लॉग बेस 8 पावर 3, सर साउंड नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है सर। नासिर भाई आ रही है वॉइस क्या? नहीं यार। मेरी वॉइस आ रही है अब आप लोगों को? जैसा यस यस सर अभी आ रही है। ओके 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 दोस्त। अरे सेल चार्ज नहीं है आज इसके माइक के। सर थोड़ा रुक जाएंगे, सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ हाँ करो करो करो, मैं तब तक चार्जिंग पे लगा देता हूँ इनको। करो। बिल्कुल आराम से करो, कोई इशू नहीं है। सर 10 आएंगे क्या? 10 सर, 10। 10 आंसर? यस, यस सर। ओके, चेक गलत है क्या था? चेक करना पड़ेगा दोस्त। ओके सर। चेक करता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। इसका आंसर 10 क्यों होगा? इसका आंसर तो 10/3। रुकिए, कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, पास एक मिनट।
अरे बोलो भाई, इतना टाइम लगाओगे क्या इसमें? बोलो। यस सर 10 ही आ रहे हैं, हम्म 10 ही आ रहे हैं सर, दोबारा में भी देखती है। 10 ही आ रहे हैं? अरे भाई इसमें ऐसा कुछ है कहाँ? अरे ये तो बेसिक सा सवाल है। 512 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोई मुझे बताएगा क्या? 2 की पावर 9? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। 2 की पावर 9। तो लॉग की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग 9 आगे आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग बेस 3 में पावर 2। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? लॉग 4 बेस में पावर 3। 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3। क्या 3 आगे आ जाएगा बेटा? यस लॉग सर। 3 बेस में 2। अरे यार ये मल्टीप्लिकेशन का सवाल थोड़ी नहीं। सवाल होता तो फिर मैं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कराता मैं तुमको। फिर इस 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 का स्क्वायर। तो 3 यहाँ 2 आगे। अरे बोलो। इसमें से किसी भी लॉग की यस सर। प्रॉपर्टीज में डाउट हो तो मुझे बता देना। इस 9 को क्या लिखूंगा? 3 का स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? लॉग की प्रॉपर्टीज में आगे आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही। बेस में 2 पावर 3। गौर से देखना, यहाँ पे बेस में 8 है, पावर कितनी 3। जब मैं बेस की पावर करूंगा 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3। तो यस सर, लॉग की एक क्यूब हो जाएगा। प्रॉपर्टीज कहती है कि ए की पावर एन और बी की पावर एन एम हो एंड तो यस इसको सर। लिख सकते हैं एन बाई एम एंड लॉग ए बेस में बी। अरे यही तो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। और यस सर, 3 की पावर तो 1 है, इस हिसाब से क्या आएगा? 1/3। क्योंकि मैं 3। 8 यस सर, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो ये 1/3। और मैं क्या लिखूंगा? लॉग 2 बेस में पावर 3। अरे बोलो भाई हाँ या ना। और नीचे क्या लिखा हुआ है? लॉग 4 बेस में पावर 3। और सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है 4 बेस में पावर 3। अबे गधो, क्या लॉग में तुम डिटर्मिनेंट में कॉमन निकालना नहीं जानते? आप लोग गौर से देखो, अगर मैं इन दोनों में देखूं तो बेस में 3 पावर 2, इनमें से तो ये 2 कॉमन है। अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या मैं निकाल नहीं सकता? 3 भी कॉमन है। और तो और अगर 3 कॉमन नहीं भी रखना चाहते तो भी बता दो। 3 कॉमन लिया मैंने और क्या ले लिया? लॉग 3 बेस में 2। यहाँ पे क्या बचेगा? ऊपर 3 नीचे 1। देख लो गौर से। और इधर से मैंने ये पूरा कॉमन ले लिया। कितना? गौर से देखना कितना कॉमन ले लिया। एक पार्ट तो मैंने ये कॉमन ले लिया और इधर से 3 भी कॉमन ले लिया ये पूरा, क्योंकि ऊपर 9 है तो आ जाएगा कॉमन। आप लोग गौर से देखना। और इधर से मैंने बेटा लॉग, सर ऐसे डायरेक्ट नहीं करता, मैंने डायरेक्ट किया, मतलब पहले का डिटरमिनेंट निकाल के दूसरे का डिटरमिनेंट निकाल के फिर डायरेक्ट अरे कर दिया यार इनटू उन लोग का। वैसे मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा ना कर सकते, पर ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि जब आप कॉमन लेके कर सकते हो तो कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो भाई इतनी? देखना 2। ऐसे ही आप इधर से क्या कॉमन ले सकते हो? 2 बेस में पावर 3, 2 बेस में पावर 3। तो क्या सीधा सीधा सा आप कॉमन नहीं ले सकते? लॉग 2 बेस में पावर 3 है। और इसमें से क्या ले सकते हो? लॉग 4 बेस में पावर पावर 3। 3। अरे भाई क्या बचा इसमें? 1, 1/3, 1 1। देखना गौर से, आप लोग गौर से देखना। 3 बेस में पावर 2, 2 बेस में पावर 3, दोनों अपोजिट हैं, कट जाएंगे। 4 बेस में अरे 4 बेस में पावर 3, 4 बेस में पावर 3 एक अलग होगा। 3 बेस में पावर 4 होगा ये मैंने ये वाला क्या है? 3 बेस में पावर 4। 3 बेस में ये क्या था? पावर 4। 3 बेस में पावर 4 मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ और आप में से कोई मुझसे कह भी नहीं रहा कि गलत लिख रहे हो। लॉग 3 बेस में पावर 4 है भाई। ऊपर देखो तो सही क्वेश्चन में क्या है? 3 बेस। तो ये क्या? 3 बेस में पावर 4, ये इससे कट गया। इधर क्या बचा? 3। 3 दूनी 6 और 1 गया तो बेटा कितना बचा? 3 इंटू 5। अरे बोलो। 3 इंटू यस सर, 5 1 माइनस का 1/3 इज वॉट? 2/3। अरे बोलो। 3 से 3, यस सर। 3 से 3 कट गया। ये 10 आ रहा है क्या? बताना मुझे। कहीं मैं एक आध 3 मिस कर दिया क्या? या 10 ही आएगा? बोलो। हाँ भाई 10 ही आना चाहिए, है कि नहीं? सर क्योंकि हम भी सर अलग अलग करके भी सॉल्व कर रहे थे तो सर वही आ रहा था। हाँ 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 बिल्कुल 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 दोस्त, बिल्कुल। एक 3 लिखना मिस कर दिया, बिल्कुल सही बात है। आंसर कितना आएगा? 10 ही आएगा दोस्त, बिल्कुल सही बात है। मतलब बेसिक सा पर्पस क्या था कि लॉग में कॉमन कैसे लेते हैं। आप किसी एक रो में भी अगर सेम एलिमेंट देख रहे हो तो कॉमन निकाल लो, और किसी एक कॉलम में भी सेम दिख रहे हैं तो भी निकाल लो। इस छोटे से क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टीज बस इंट्रोड्यूस कर दी, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। जल्दी बताओ मुझे, क्या कुछ भी खास है इसके अंदर ऐसा? नहीं सर। बोलो हो सर। कि ऐसा हो कि इसमें कुछ दिखाया जाए। ऐसा कुछ है ही नहीं यार। आगे बढ़ो। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 4। पांचवी ये तो प्रॉपर्टी, जस्ट सर 5वीं सर ये है। A1 प्लस, गौर से देखना, A2। इधर मैंने लिखा B1, इधर लिखा मैंने C1 और इधर लिखा मैंने C2। क्या इसी डिटर्मिनेंट को मैं 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में तोड़ सकता हूँ? बोलो भाई।
क्या इसी जैसे डिटर्मिनेंट्स को मैं दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में तोड़ सकता हूँ? मैं चाहता तो यहाँ पे C1 की जगह पे भी कुछ और लिख लेता, C1 प्लस B2। लाओ थोड़ा सा सही सही लिख दूँ, फिर एक जीरो नहीं करना पड़ेगा तुमको। A1 प्लस A2, इधर मैंने लिखा C1 प्लस C2, ये रहा B1 और ये रहा B2। इसी डिटर्मिनेंट को मैं दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। पहला डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 B2 प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट A2 C2 B1 एंड B2। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ मुझे, जैसा बोलो। सर ये जीरो होगा ना सर सेकंड वाले में, तो B1 B2 में। हम्म, सर ये सेकंड वाला जो आपने प्लस किया है सर, ये B1 B2 जीरो होगा ना? जीरो क्यों होगा? डिटर्मिनेंट में ऐसा कहाँ होता है? बोलो भाई, डिटर्मिनेंट में ऐसा कहाँ होता है? ये मैट्रिक्स नहीं है दोस्त, ये मैट्रिक्स नहीं है कि सीधा सीधा आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे। ये कहता है कि अगर आप ऐड करने पे आ जाओ तो किसी एक रो को भी क्या कर सकते हो, सीधा सीधा ऐड कर सकते हो। अरे मैं गलत प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ क्या आप लोगों को? नहीं सर। ऐसे सही है। अरे बोलो ना। यस सर ठीक। क्या नहीं मुझे सर सही है। क्या मुझे वेरीफाई करने की ज़रूरत है इसे? नहीं तो बिल्कुल नो सही सर। है, बिल्कुल सही है। हम्म, है कि नहीं? क्या यस सर। ऐसे ही मैं तीन में भी लिख सकता हूँ? अरे बोलो यस बेटा, जैसा एक सेकंड देना। कोई बच्चा है ऐप पे मैसेज कर रहा है, बस मैं बोल दूँ उसको क्लास ले रहा हूँ। ठीक है चलो, ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही है दोस्त, इसको इग्नोर मत करना। अभी इस पे मैं सवाल करा रहा हूँ, आपको पहली बार में लगेगा कि हम लोग क्या ही पढ़ रहे हैं, होता है ऐसा ही है दोस्त इसमें। ठीक है, अगर मैं तीन में लिखना चाहता तो तीन में भी लिख देते हम लोग, है कि नहीं? मैं लिखता यस। A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, C1 प्लस या A3 प्लस B3, ऐसा कर लो, A3 प्लस B3। उसके बाद में क्या लिख देता मैं, A4 A5 A6, और क्या लिख देता, A7 A8 और A9। क्या इसको एक्सपेंड कर लोगे? कैसे एक्सपेंड होगा ये डिटर्मिनेंट? यस सर। जैसा हाँ, एक तरफ यस A1, कर ले। A1 A2 A3 फिर वो सेम रहेगा, हाँ, सेकंड वाले में B2 B1 3 सर, ये कर ये देंगे। डिटर्मिनेंट की ही है बेटा यूनिक प्रॉपर्टीज। क्या कोई और इसे फॉलो कर सकता है क्या? नो नहीं सर। सर। जैसा हाँ, ये बात याद रखना, वरना तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है या नहीं? नहीं सर। हाँ, ऐसा केवल डिटर्मिनेंट ही फॉलो करता है। A2 B2, या सॉरी B1 B1 B2 B1, B1 B1 सर। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, B1 B2 B3। B2 B3 बाकी A4 A5 A6 A6 A7 A7 A8 A8 A9। A9। क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरीके से हम लोग यस क्या सर। कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। यस यस सर। सर। जैसा ठीक है ना? चलो दोस्त, आपको ऐसा लगेगा मैं आपको क्या ही कर रहा हूँ। चलो भाई, कुछ सवाल बताता हूँ तो तुम लोगों को थोड़ा अच्छे अच्छे, ताकि तुम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा बढ़े। ठीक है, वरना तो आपको डिटरमिनेंट ऐड करने में भी बड़ा दिक्कत होगी फिर तो। ठीक है, क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चंस क्या है दोस्त। डिटरमिनेंट है जो आर के टर्म्स में है। क्या है डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट है मेरा आर, 2r-1 और आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद एक्स वाई जेड। ठीक, उसके बाद एन n+1 डिवाइडेड बाई 2। गौर से देखना मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। उसके बाद लिख रहा हूँ मैं वाई की जगह पे एन स्क्वायर, और जेड के करस्पॉन्डिंग में लिख रहा हूँ n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये मेरा कोई डिटर्मिनेंट है आर। मैंने कहा मुझे वैल्यू बताओ इसी डिटर्मिनेंट आर की, जबकि मैं इस पर समेशन लगा दूं आर की वैल्यू 1 से लेके n तक, क्या वैल्यू होगी? अब जिसको पिछली वाली प्रॉपर्टीज में तुमको डाउट है तो तुम इस सवाल को गलत कर दोगे देखते ही। बोलो,
कर दोगे या नहीं कर दोगे? ये डिटर्मिनेंट की ही प्रॉपर्टीज है जो पहली बार में देखने में लोगों को लगता है कि मैं क्या ही करूंगा, और अगर ये प्रॉपर्टीज भी याद नहीं है तो अच्छे अच्छे जेईई मेन के सवाल भी तुम लोगों से दोस्त क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये कहता है कि अगर कोई दो जुड़ रहे हैं एक रो में तो आप किसी एक एक रो के एलिमेंट्सों को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, बाकी नीचे वालों को क्या रखोगे, सेम रखोगे। क्या इससे फीलिंग आ रही है तुम्हें? अगर ये फीलिंग आ रही है तभी हमसे अगला वाला सवाल सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होगा दोस्त। आप गौर से देखो, मुझे समेसन ही तो लगाना है, किस पे, आर पे। अब मैं आर यहाँ पे लगाऊं तो आर तो यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, तो इनमें तो कोई फर्क डालेगा नहीं वो। क्या वो इन एलिमेंट्स में ये समेसन और क्या इन एलिमेंट्स में कोई भी फर्क डालेगा क्या, ये बताओ मुझे, नो हाँ या सर। नहीं? कोई फर्क नहीं डालेगा। जब मैं आर की वैल्यू 1 रखूंगा तो पहले वाले पे जाएगा, आर की वैल्यू 2 रखूंगा तो भी इस पे लगेगा, आर की वैल्यू 3 रखूंगा फिर सबको लूंगा, तो क्यों ना मैं सबको एक साथ जोड़ के समेसन इन पे डायरेक्ट लगा दूं सीधा सीधा। अरे समेसन ऑफ डी आर का मतलब क्या, मैं डिटर्मिनेंट के अंदर सीधा सीधा समेसन लगा रहा हूँ, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक आर पे रख दे रहा हूँ। समेशन में आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक बेटा मैं किस पे रख दे रहा हूँ, 2r-1 पे रख दे रहा हूँ। और आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक मैं डायरेक्ट बेटा किस पे रख दे रहा हूँ, आर स्क्वायर पे रख दे रहा हूँ। आर स्क्वायर क्या मैं पे। गलत कर रहा हूँ बताओ? बाकी ये सारे एलिमेंट्स जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। पहले मैंने आर की वैल्यू 1 रखी जो डिटर्मिनेंट बना, फिर आर की वैल्यू 2 रखी, प्लस लगा, फिर आर की वैल्यू 3 रखी। तो आप लोग गौर से देखो, यही तो ऐड होंगे, r1 r2 r3 वाले ये एलिमेंट्स तो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। किस प्रॉपर्टीज से? इस वाली प्रॉपर्टीज से। पिछली वाली प्रॉपर्टी। सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब जब मैं समेशन ऑफ r बराबर 1 से लेके n तक सॉल्व करूंगा तो बच्चा भी जानता है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हो गया। अरे बोलो, है क्या यस नहीं? सर। ये क्या हो गया, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम देखूं तो ये निकल के आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई, n इंटू n+1/2। अगर मैं 2r-1 r बराबर 1 से लेके n तक अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में n स्क्वायर है। आप लोग गौर से देखो, मैं एक एक करके करके दिखा दूं आपको। यस सर, ये टू ऑड बाहर, नंबर्स का है। टू ऑड बाहर, आर नंबर। की वैल्यू 1 से लेके n तक, और अंदर क्या बचा, r माइनस सर 1। ऑड ऑड नंबर्स का सम है, एन आर नेचुरल बराबर ऑड 1 नंबर। से लेके जब n तक होता है तो हमको हमेशा पता है क्या आता है, इसका समेशन क्या आता है, 1 का n आ जाता है, क्योंकि एक को मैं कितने बार जोड़ रहा हूँ, n टाइम्स जोड़ रहा हूँ। अरे कितने एक टाइम जोड़ रहा हूँ, n टाइम। अगर मैं इसको देखूँ तो 2, और r पे कर रहा हूँ तो n+1 डिवाइडेड n बाई इंटू बेटा 2, n+1/2। 2 से 2 2 कट से गया, 2 कट और गया। ये माइनस में क्या हो जाएगा, n अंदर मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर प्लस ये n सर माइनस n n स्क्वायर कट, आएगा। क्या कट के आ गया n बेटा, स्क्वायर n आएगा। स्क्वायर। क्या ये आपने मेरे सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर देखे थे? अगर किसी ने सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर देखो तो स्पेशल सीरीज में मैंने एक एक चीज ये डिटेल में पढ़ाई थी पूरा। अरे बोलो, यस सर। यस सर। किसी ने भी वीडियो देखी है मेरी सीक्वेंस सीरीज की? यस यस सर सर, देख। देखिए। हाँ, तो वही, ये एन स्क्वायर कैसे आया, क्या आप लोगों को पता चला? यस सर। यस सर। समेसन की प्रॉपर्टीज कहती है प्लस माइनस के बीच में डायरेक्ट समेसन लगता है एक एक करके, एन स्क्वायर। अब आर स्क्वायर में क्या, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर जिसकी वैल्यू यस डायरेक्ट सर। डायरेक्ट एन इक्वल। n+1 यस 2 सर। n+1 अपॉन 6। n+1/2 1+1 के पास x। आप गौर से देखो, यहाँ जो भी एलिमेंट्स थे वो लिख गए, इसके बाद क्या डिक्टो सेम एलिमेंट मेरे तीसरे वाले भी कॉलम में भी लिखे हुए थे, यही तो लिखे हुए हैं मेरे तीसरे वाले यस कॉलम में सर। भी। अब यस किसी सर। भी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की, गौर से देखो, अगर दो रो सेम हो जाएं या दो कॉलम सेम हो जाएं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, जीरो। सर 0 हो जाएगी। जीरो हो डिटर्मिनेंट की जाती वैल्यू है क्या हो सर। जाती यस है, सर। जीरो। प्रॉपर्टीज कहती है अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए बेटा पूरे डिटर्मिनेंट में, सेम हो जाए, तो डिटर्मिनेंट सेम की हो वैल्यू जाए डायरेक्ट तो क्या होती है, जीरो। जीरो। क्या आप इस वैरायटी को पकड़ पाइए? जेईई मेन की बहुत फेवरेट वैरायटी है क्योंकि पिछली प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा है ना, इस लेक्चर में हर वो वैरायटी में कवर कर रहा हूँ जो डायरेक्ट पूछी जा रही है एमई बीटेक के अंदर, और ये सवाल एमई बीटेक में आए हुए हैं, ऐसे ही डिक्टो सवाल मैं मार्क कराता जाऊंगा तो मैं कहाँ कहाँ पे डिक्टो सेम सवाल आए हुए हैं। क्या ये सवाल क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है। एक सवाल होमवर्क यस में सर। दूं, यस दे लीजिए। यस सर दे दीजिए। और ये देखते ही समझ जाओगे तुम, जैसे एग्जाम में आएगा कि इसका आंसर जीरो है। एक खासियत और है इन सवालों की, जैसे ही मैं दूंगा देखते ही तुम लोग समझ जाओगे। डिटर्मिनेंट ऑफ आर, क्वेश्चन कहता है मुझसे डिटर्मिनेंट ऑफ आर, गौर से देखना, 2 की पावर आर -1, 3 की पावर आर -1, 5 की पावर आर -1, ठीक, डिवाइडेड बाई, नीचे लिखा हुआ है ए, देन बी, देन सी,
उससे नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर n -1 -1, ठीक है ना, गौर से देखना, -1, 3 की पावर n -1, 5 की पावर n नीचे -1, नीचे है -1, गौर से देखना। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे सवालों का आंसर क्या आप लोग देखते ही समझ जाओगे, 0। ये बताओ, यस r सर। बराबर 1 से लेके n तक, r बराबर 1 से लेके दोस्त कहाँ n तक, और मुझसे किसकी वैल्यू पूछी है, डिटर्मिनेंट ऑफ r की। बोलो, क्या मैं जैसे ही करूंगा तो क्या मुझे हर बार ऊपर ऊपर वाले जोड़ने हैं, क्योंकि हर बार वही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बाकी हर एलिमेंट्स क्या है मेरे, सेम रहेंगे। मुझे समेसन सेम इस पे है। लगाना, मुझे समेसन इस पे लगाना, मुझे समेसन इस पे लगाना है। आप जब जब इन पे समेसन लगाओगे, आप गौर से देखना, एट द एंड आपको नीचे वाला रिजल्ट मिल जाएगा। किसी एक समेसन को लगा के दिखा दूं, अगर आप लोग कहो तो। यस सर, होमवर्क एक तो रहने दिखा दीजिए। दीजिए। समेशन ऑफ r बराबर 1 से लेके बेटा n तक, और 2 की पावर क्या है, r -1, ऊपर ही है r -1। अगर मैं r की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 की पावर 0, r की यस वैल्यू सर। रखूंगा 2 की पावर 1, r की 1। 2 की पावर 2, डॉट 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 2 की पावर n -1। अरे बोलो, यस सर। अब अगर मैं इसको यस देखूं तो ये क्या आ गया, 1, यहाँ से क्या आया, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 2 की टू पावर टू n टू -1। अरे बोलो, आप लोग देखो तो यस क्या यहाँ से यस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है क्या, यस सर। 1 प्लस यस ए, ज्योमेट्रिकल सम क्या होता है, ए, आर की पावर, आर क्या है, आर 2 के आई पावर बार की एन। पावर सर n एन है तो माइनस, 1। यस सर। अरे आर की पावर n यस सर, एन है तो n -1 यस यहाँ आर पे के है। पागल हो पावर गया, n -1। यस सर। पागल हो गया, आर की पावर n नहीं सर, -1। इसको तो सर r n -1 है ना वो पूरा। अबे आर की पावर, एक मिनट, हाँ हाँ वो भी तुम्हारा तरीका सही है, आर की पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं, सर इसमें तो टोटल n -1 +1 है n ना। -1, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, टोटल नंबर ऑफ टर्न n यस -1 सर। डिवाइडेड बाई, बिल्कुल सही है, डिवाइडेड बाई r -1, r यस सर। -1, ये इसका हो गया 1 प्लस, गौर से देखना ये तो नीचे 1 ही हुआ, 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा तो 2 की पावर n हो n, जाएगा और माइनस n। -2। यस सर। 2, आप गौर से देखना, क्या 2 की पावर 2 की n पावर -1, n -1 आएगा। क्या n जब मैंने इस पे -1। समेसन लगाया तो क्या ये मिल गया मुझे, यस जब सर। मैं इस पे समेसन लगाऊंगा तो ये मिल गया मुझे, जब मैं इस पे समेसन लगाऊंगा ये मिल गया। क्या इस वैरायटी का एक भी सवाल अगर हिमी बीटेक में मेरे सामने फंस गया तो क्या मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो ना सर सर। 0 हो जाएगा सर, नहीं पूरा सर, ही। हमेशा डायरेक्ट लिख दूंगा हमेशा आंसर क्या बनेगा, 0। 0। क्या बात सही लगी दोस्त, ये यस सर। इम्पोर्टेंट वैरायटी जो कि मेरे एक बार टच में रहेगी कि मुझे इसे करना कैसे है, ठीक, बोलो यस सर। आगे बढ़े, यस 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 सर। चलो भाई। अब आ जाओ, अगली प्रॉपर्टीज कहती है कि कितनी प्रॉपर्टीज हुई हैं, सर 5 हो गई 5। है। 5 हुई हैं, यस सर। तो 6 नंबर लिखो, ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट। 6 नंबर क्या कहता है, ऑपरेशन ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, मतलब एक फिक्स वेराइटीज की प्रॉब्लम्स को करने के लिए भाई ये आपको आना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ऑपरेशंस लगाने आपको आने चाहिए। सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि डेल्टा बराबर कोई डिटर्मिनेंट है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अरे सही है। अब मैं पता है इसमें कोई भी ऑपरेशन, डिटर्मिनेंट की बड़ी खासियत होती है कि आप इसमें कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, गौर से देखना, मेरा मन करे तो मैं इसमें लगा सकता हूँ R1 बराबर R1 प्लस लैम्डा टाइम्स R2। अरे बोलो भाई, या तुम्हारा मन करे R2 बराबर R2 प्लस लैम्डा टाइम्स R1, या कुछ भी करने का मन करे, तुम्हारा मन करे R2 बराबर R2 प्लस लैम्डा टाइम्स R3। अरे बोलो, ये सारे ऑपरेशंस वैलिड हैं या नहीं है, ये सारे ऑपरेशंस वैलिड हैं। यस सर, वैलिड है। आप अगर ऐसे भी लगाना चाहो C1 बराबर यस सर, वैलिड। C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2, और आपका मन करे C2 बराबर C2 प्लस लैम्डा टाइम्स C3, ऐसे ही आप करो C3 बराबर C3 प्लस लैम्डा टाइम्स C2, ये सब वैलिड हैं। अगर वैलिड नहीं है तो कौन से ऑपरेशन जो आप गलती करके लगा सकते हो, आप कभी ऐसे करना चाहो R1 बराबर 2R1 प्लस लैम्डा टाइम्स R2, ये कभी भी वैलिड नहीं है। क्यों, आप जिसको ले रहे हो उसके आगे आप कुछ नहीं लगा सकते, कभी भी उसके आगे कुछ भी नहीं लगा सकते। खास बात है इनकी, क्या आप लोग समझ पा रहे हो, 2R2 माइनस R1, क्या ये ऑपरेशंस यस वैलिड सर। हैं, ये ऑपरेशंस वैलिड नो सर। नहीं है।
और क्या वैलिड नहीं है? आप कहीं पर लिखो R1 बराबर R1 इंटू R2, ये भी इस टाइप का मल्टीप्लीकेशन भी कभी भी वैलिड नहीं है। अगर मतलब आप, कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है। अरे कांस्टेंट नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी मतलब भी रो और हाँ किसी मतलब भी, और डायरेक्ट हम्म, सर डिवाइड भी नहीं R1 कर में सकते। R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हैं ना तीनों। कर सकते हैं, मैंने कहने का मतलब क्या, जब आप R1 लो तो R1 के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जब आप C1 लो तो C1 के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हो, जब आप R1 ले लो तो R1 के साथ मल्टीप्लाई होकर छेड़छाड़ नहीं हो गई। यस सर तो चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली तो जब ऑपरेशन लगा रहे हो तो ये अकल में आई कौन से ऑपरेशंस वैलिड हैं, ये ऑपरेशंस वैलिड हैं, वो ऑपरेशंस वैलिड नहीं हैं। क्या नहीं। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। बोलो। सर ये इसका मतलब है ना कि सर अगर किसी का भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो सर उससे नहीं बोलेंगे। यही तो कह रहा हूँ, जिसको कर रहे हो उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये सब वैलिड है। और बाकी क्या है बेटा, इन वैलिड। इनवैलिड में क्या क्या मेरा, कि R1 बराबर अगर कहीं पर भी कोई भी लिख रहा है 2R1 माइनस R2, तो ये ऑपरेशंस गलत हैं, क्योंकि मैं R2 के साथ में जिसको ले रहा हूँ उसके साथ में ही बेटा क्या कर दे रहा हूँ, छेड़छाड़ कर दे रहा हूँ। या कहीं पर कोई भी लिख रहा है R1 बराबर R1 क्रॉस R2 मल्टीप्लाई, या कोई भी लिख रहा है R1 बराबर R1 डिवाइडेड बाई R2, ये सब क्या है, वैलिड नहीं है। जैसे मैं R1 के लिए लिख रहा हूँ, इनवैलिड है। क्या वैसे ही हम C1 C2 के लिए भी बोल सकते हैं, सब इनवैलिड हैं। बोलो। यस सर। ये एक यस सर। अच्छी बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अरे बोलो भाई, ओके सर। ओके सर। यस। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल करो थोड़ा सा, तभी तो आपको पता चलेगा कि सीखा क्या। इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन क्या कहती है कि एक डिटर्मिनेंट है a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x का स्क्वायर बेटा, ठीक। a की पावर x प्लस माइनस है, सॉरी बीच में माइनस a की पावर माइनस x का स्क्वायर, और इधर दे रखा है दोस्त 1। ऐसे ही इधर दे रखा है a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y का स्क्वायर, और इधर a की पावर y माइनस a की पावर माइनस y का स्क्वायर, इधर क्या दे रखा है दोस्त 1। ऐसे ही a की पावर z प्लस a की पावर माइनस z का स्क्वायर, a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z का स्क्वायर, और इधर भी क्या दे दिया 1। इस डिटर्मिनेंट की आपसे वैल्यू पूछी, वैल्यू क्या होगी? जब भी हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं, अब एक और नई बात जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, ये ऑपरेशंस हमने पढ़े क्यों? व्हाट इज द नीड ऑफ दीज एक्सप्रेशन? क्योंकि आपने पढ़ तो लिए, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए जरूरत क्या है इनकी, नासिर बताओ क्यों पढ़ रहे सर हो तुम? कॉम्प्लेक्स डिटरमिनेंट्स उनको छोटा मतलब करने के लिए, एग्जैक्टली मिनिमाइज वो, करने के लिए। एग्जैक्टली दोस्त, वो डिटर्मिनेंट जिनकी वैल्यू में एक्सपेंड करके निकालूंगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, टिपिकल। तो ये चीज मेरे लिए क्या बनाएगी उन डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशंस को आसान। ये किस लिए करी जा रही है? ताकि डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन को क्या बना पाए बेटा, आसान बना पाए। अरे है कि नहीं? अरे पता तो हो, यस सर। यस किसको सर। आसान बना पाए, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को निकालना। अरे बोलो भाई, यस सर। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को निकालना भाई आसान बना पाए, ठीक है। अगर ये वैल्यू निकालना आसान हो रहा है तभी तो मेरा काम है, तभी तो मैं फिर एक्सप्रेशंस की क्या लूंगा, हेल्प। इसका मतलब अब जो इससे जो वैरायटी बनेगी, इस पूरे सेक्शन से जो वैरायटी बनेगी, उसमें मुझे एक डिटर्मिनेंट दे दिया जाएगा और मुझसे क्या पूछ ली जाएगी, उसकी वैल्यू। अरे पकड़ तो पा रहे हो, वैरायटी पकड़ो। मुझे एक यस सर। डिटर्मिनेंट दे दिया जाएगा, मुझसे क्या बोलिएगी, वैल्यू। जैसे ही मुझे प्रॉब्लम में एक डिटर्मिनेंट देके वैल्यू पूछे, तुरंत मेरा दिमाग लग जाना चाहिए, अब मुझे भैया ऐसा काम करना है कि मुझे अपना डिटर्मिनेंट सिंपल से सिंपल में कन्वर्ट कर लेना है इन ऑपरेशंस की हेल्प से, और फिर मैं आसानी से उसकी क्या बता पाऊँ बेटा, वैल्यू बता पाऊँ। क्या मेरी बात क्लियर है? वैल्यू। बोलो, यस सर। यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ये रहा आपके सामने सवाल, अब आप कैसे लगा रहे हो आपके ऊपर मैटर करता है, बताओ मुझे। सर कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड कर दें।
सर इसमें रो 1 माइनस रो 2 फिर रो 2 माइनस रो 3 करेंगे। नासिर ने बिल्कुल सही बोला है। अरे कॉमन सेंस लगाओ ना यार इन सवालों में, ये तो ये सब वो कॉलम 1 और कॉलम 2 करेंगे तो कट जाएगा ना सर, वो जो दूसरे अलग से एग्जैक्टली रखना है। ये तो लुल्ल सवाल है बिल्कुल एकदम। अगर तुम गौर से देखो तो सीधी सी बात है जो नासिर बोल रहा है भाई, कि ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कम से कम इतनी तो एक्सपेक्टेशन मैं आप लोगों से कर सकता हूँ, अगर इसमें माइनस वाला ऐड करेंगे तो कट नहीं जाएगा ये। अरे ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर तुम लोग ऐड करोगे यार, तो सीधी सीधी सी बात है क्या दे देगा, 4ab। अरे क्या यस दे सर। देगा 4a। ए क्या है, ए की पावर एक्स, और बी क्या है, ए की पावर माइनस एक्स। ए की पावर एक्स और बी की पावर माइनस एक्स कट के केवल क्या बचा, 4। इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर ऑपरेशन लगा देता c1 बराबर c1 प्लस c2, तो क्या सारे कट कट के इधर 4 4 4 नहीं हो जाते? अरे बोलो। सर माइनस करेंगे ना यहाँ पे हम लोग इसको, दोनों को तब होगा ना, तब कटेगा, प्लस में कहाँ कटेगा। हाँ 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 बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल, c1 बराबर c1 माइनस c2। यस सर। बिल्कुल सही बात है, c1 बराबर c1 माइनस t2। जब मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तभी तो ये क्या होंगे, कटेंगे। अब ये कटने के बाद मुझे क्या दे देंगे, 4। अब यहाँ 4 पर भी 4, इसमें भी 4, जीरो और आएगा इसमें भी आंसर 4। सर। अब ये 4 4 4 है। अरे यहाँ पे 4 कुछ कॉमन भी, निकालेंगे, यहाँ 1 1 पे 1 1 कॉमन निकल यहाँ पे जाएगा। कुछ भी रहा हो, यहाँ पे 1 1 1 है, और डिटर्मिनेंट में से आप किसी भी रो में से क्या एक कॉमन ले सकते हो। यहाँ से जैसे 4 जीरो कॉमन आएगा। लिया, 1 1 1। यहाँ पे जो भी रहा ठीक है, 1 1 1। अगर दो रो सेम होगी, दो कॉलम सेम हो गए, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 0। 4 इंटू 0 बराबर 0। जीरो। यस। क्या आप लोग क्वेश्चंस पकड़ पाए? यस सर। यस एक एक बार प्रैक्टिस कर लो बस खाली, कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, है कि नहीं। मैं आपको हर वैरायटी पे कोशिश कर रहा हूँ, हर एक एक वैरायटी पे आपको थोड़ा सही से आइडिया दे दूँ, ठीक है ना। इसलिए मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला कि जब ये लेक्चर आज खत्म होगा तो आज ही डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा, और ऐसा इसमें आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि आपको ये लगे कि ये मुझे नहीं आता है, ठीक है। बशर्ते है इसके बाद इसी वैरायटी के और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लेना। पर एक एक वैरायटी मैं आपको करा दे रहा हूँ, सबकी एक एक वैरायटी लाया हूँ इस लेक्चर के अंदर, तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई वैरायटी रह गई, ठीक। इसके तुरंत बाद लिखो टॉप 4 रिजल्ट, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, या सीधा सीधा लिखो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। ये आपको कभी भी सॉल्व नहीं करने, अगर ये एग्जाम में आ जाएं तो ये सब आपको बेटा क्या करने हैं, याद रखने हैं, जैसे मैं लिखा रहा हूँ। सबसे पहला रिजल्ट क्या कहता है, सबसे पहला रिजल्ट मुझसे कहता है कि अगर मेरे पास में कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सॉल्व करने को मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ डिटर्मिनेंट को, पर मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा। जब जब ये सवाल आएगा मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन याद रखूँगा, और सॉल्यूशन मेरा कहता है ए माइनस बी, बी माइनस सी, और बेटा सी माइनस सी ए। माइनस है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है डिटर्मिनेंट की, दूसरा डिटर्मिनेंट ये कहता है अगर कहीं पर भी लिखा है 1 1 1, ए क्यूब या ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब और बेटा सी क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और अगले ब्रैकेट में बेटा ए ए प्लस बी प्लस प्लस सी। बी प्लस सी। वेरी गुड, ठीक। ये हो गया दूसरा रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट क्या कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट में लिखा है 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड देन बेटा ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब, ठीक है। क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप लोगों को। और फोर्थ नंबर का रिजल्ट कहता है आपसे अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है ए बी सी, ए बी सी, बी सी ए बी, ठीक है नहीं, इसका रिजल्ट। ये दोनों रिजल्ट भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को भी याद रखना। पहला रिजल्ट आप लोगों से कहता है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, और उसके साथ साथ बेटा क्या है, उसके साथ साथ अगले ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, ठीक है। गौर से देख लेना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका रिजल्ट क्या कहता है, 3ab माइनस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देख लो सारे रिजल्ट बेटा एक बार गौर से देखो और मुझे बताओ। यस सर। बोलो भाई। यस सर।
क्या मेरी बात क्लियर है? क्या ये 4 रिजल्ट आएंगे तो क्या मैंने निकाल नहीं सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, मैं ऑपरेशंस की हेल्प से इनका आंसर बता सकता हूँ। अब ऐसे आ जाए एक रो में 1 1 1 यस हो तो मैं इसमें ऐसे में क्या ऑपरेशन प्रीफर करता हूँ? R1 बराबर R1 माइनस R2, ये 0 हो गया। R2 बराबर R2 माइनस R3, ये 0 हो गया। फिर जो 2 0 हो गए ऊपर के, फिर इसके अबाउट क्या कर दूंगा? एक्सपेक्ट तो केवल एक ही मिलेगा मुझे। यही तो होता है तरीका 1 1 1 वाले को करने का, कि एक क्या कर दो, यस सर। यस सर। R1 माइनस R2 किया, ये 0 हो गया। R2 माइनस R3 किया, ये 0, यस सर केवल क्या रह गया ये, तो इसको और इसको क्रॉस करके इसका इसमें मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तब भी आंसर क्या आएगा? यही। पर मैं कह रहा हूँ ये 4 रिजल्ट अगर याद है तो क्या मेरी कैलकुलेशन आसान नहीं हो जाएगी? और यस ऐसा सर। ऐसा इनको याद करना कोई यस हुआ सर हुआ काम तो है नहीं। एक बार जस्ट कैजुअल अगर मेरी नज़र है तो भी मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, इस रिलेशन के बारे में तुम एक बात बताऊं, बड़ी खास होती है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ, देखना गौर से, अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab। क्यू अरे बोलो, माइनस 3abc। है ना? और इस रिलेशन को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? माइनस टाइम इस रिलेशन को ये भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। प्लस सी स्क्वायर माइनस सी एग्जैक्टली, ab माइनस bc। यस सर। है कि नहीं? तो अगर ये भी लिख दे तो क्या मुझे गलत करके आना है? इसे भी लिख दे आगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो इसे एक बार। यस सर। ये लोग हमारे क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स को आसान करेंगे, आसान कर देंगे। यस सर। है कि नहीं? प्रॉब्लम्स को क्या कर देंगे? आसान कर देंगे। एक ड्राइव करा दूं तो मैं सबसे पहले वाला, बस ऐसे ही, उसके बाद तुम लोग खुद करना प्रैक्टिस, ठीक है या नहीं? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस यस करने सर। से तो मैं क्वेश्चन की ओके सर। प्रैक्टिस ही क्लियर होगी। एक मैं ड्राइव करा देता हूँ कैसे आया। जैसे सपोज दैट मेरे सामने किसी ने कहा भाई इस सवाल को करो। क्वेश्चन क्या था? 1 1 1 ए 1 बी 1 abc ए a स्क्वायर। स्क्वायर b स्क्वायर c। मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया बेटा, R1 बराबर, मैंने पहला ऑपरेशन लगाया R1 बराबर R1 माइनस R2, r1 प्लस माइनस और r2। R2 बराबर है दूसरा R2 लगाया माइनस, r2 पहला 0, r3 R1 माइनस R2, ऊपर वाला a माइनस बी, अगले वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही ये b 0 स्क्वायर बी माइनस सी, और क्या हो गया बेटा? बी स्क्वायर माइनस सी b स्क्वायर। स्क्वायर यानी माइनस कि c स्क्वायर 1 सी सी 1 स्क्वायर, सी c सी स्क्वायर। और c स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेंड करने का तरीका ये गया। अरे बोलो, यस इसका इसमें सर। मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई। अरे बोलो, ए माइनस बी में मुझे यस सर। मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का, माइनस c टाइम्स स्क्वायर को बी माइनस सी में मुझे मल्टीप्लाई करना है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप लोग गौर से देखो, ए माइनस बी तो पहले से ही है, इसको खोलूंगा तो बी माइनस सी और बी प्लस सी, ये बी माइनस सी तो पहले से ही यस है, सर। इसको खोलूंगा तो ए माइनस बी और बेटा a क्या है प्लस साथ b के और ए a प्लस। प्लस आप लोग गौर से देखो, क्या ये दोनों एक से दोनों एक में कट कॉमन हो गया। गए? ए माइनस बी Yes, और b माइनस सी तो मेरा कॉमन हो गया। इधर क्या बचा? b प्लस सी माइनस टाइम्स उधर क्या बचा? माइनस ए माइनस का b। अरे बोलो भाई, माइनस बी कट गया, c माइनस ए, माइनस b से पूरा माइनस सॉल्व हो गया। ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए हो गया नहीं हो गया? यस यस सर। सर। प्रूफ्ड। ठीक, इसीलिए मैं इन मैट्रिक्स यस डिटरमिनेंट को सबसे बाद में पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक एक लेक्चर का खेल है इनमें। इनमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमको ना समझ में आए भाई। ये सबसे आसान चैप्टर हैं, पर कैलकुलेटिव हैं। याद रखना कैसे हैं? कैलकुलेटिव। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आंसर गलत हो जाएगा दोस्त तुम्हारा। गलत हो सकता है। तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जब ए इनवर्स निकालो तो बहुत केयरफुली रहना वहाँ पे, क्योंकि भाई एडजॉइंट निकालने में ही क्या हो जाती है? गलती हो जाती है लोगों से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुमसे कुछ सवाल मैं प्रूफ कराऊंगा इन्हीं ऑपरेशंस को अच्छा बनाने के लिए, केवल तुम्हारा 2 क्वेश्चन अच्छे अच्छे। सर अभी कितनी और चलेगी क्लास? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? बताओ। नहीं सर कोई दिक्कत। और से दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर और बैठ जाओ तो खत्म कर दूं पूरा, और कल के लेक्चर तक करो तो कल के लेक्चर तक कर लेना। से खत्म कर दीजिए। हाँ, खत्म करना चाहो सर तो थोड़ा। खत्म ही कर दीजिए सर। हाँ तो फिर बैठो 1 घंटे मेरे साथ, आराम से भी खत्म करता हूँ 1 घंटे में, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ठीक, आ जाओ। अरे यार, मज़ा नहीं आता क्या तुम लोगों को मेरे साथ पढ़ने में? ना नहीं सर। सर मजा आ रहा है। हाँ, मैं तो सिखाने के लिए आता हूँ दोस्त। मैंने आज तक कभी ऐसा लेक्चर नहीं दिया होगा कि तुम लोग सीखने आए और बोर होके चले गए। हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नहीं ऐड किया होगा तुम्हारे लिए। 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। ठीक, क्लास लोगे क्या? 1 1 प्लस सी। इसमें आपको, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आपको क्या करना है? प्रूव दैट, प्रूव करो इसे। इसका आंसर है ए बी सी, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन ए
प्लस का 1/b प्लस का 1/c। ठीक है, पहला। दूसरा इलिस्ट्रेशन, इस पेज को मैं छोड़ देता हूँ, है ना, 1 मिनट लिख देता हूँ बस, उसके बाद तुम लोग करना। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, इसको तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। डिटर्मिनेंट के अंदर b प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर bc, c प्लस a का होल स्क्वायर, एंड देन b स्क्वायर, एंड देन बेटा ac, एंड देन आपका a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड ab। इसको आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में इंटू ब्रैकेट के अंदर a प्लस b प्लस c और ब्रैकेट में a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। देख रहे हो, ये आपको क्या करना है दोस्त, प्रूफ करना है। दोनों सवाल अच्छे आपकी कैलकुलेशन को शार्प करेंगे। सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए, यहाँ से आप तुम लोग क्वेश्चंस करना सीखोगे, करते कैसे हैं। हुआ एनीवन? ये सर कर दें। करो करो। अरे पहला स्टेप तो बता दो मुझे, पहला स्टेप क्या किया तुम लोगों ने। अगर मैं अच्छा पहले वन मतलब रो, पहले रो पहले दूसरे रो को माइनस किया है। चलो वो तुम कैलकुलेशन पे चले गए। फिर मुझे लाना है ए बी सी, तो मैंने पहली रो में से ए को कॉमन लिया, दूसरी रो में से बी को कॉमन लिया, और तीसरी रो में से बेटा सी को कॉमन लिया। मैंने क्या काम किया, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो में से ए बी सी को कॉमन ले लिया, तो मैंने बाहर निकाल दिया ए बी सी जो कि मुझे चाहिए थे। पहली रो में से अगर मैंने ए कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, 1/a प्लस 1, इसमें से लिया। इसमें से ए कॉमन लिया तो 1/a 1/a। अरे बोलो भाई। अगर मैंने इसमें से बी कॉमन लिया तो 1/b, 1 प्लस 1/b एंड अगेन 1/b। अगर मैं इसमें देखूं तो 1/c, 1/c, 1 प्लस 1/c। यहाँ तक मेरी बात से कौन कौन एग्री करता है? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1/a 1/b 1/c। कैसे मिलेगा, ए बी सी चाहिए, ए बी सी ऐसे मिलेगा। मुझे पता था 1/a 1/b तभी मिल सकता जब मैं इसमें से पूरे में से ये कॉमन लूँ, इसमें से बी कॉमन लूँ, इसमें से सी कॉमन लूँ, मिल गया। अब तुमको यहाँ पे ऑपरेशन दिख रहा है, अगर मैं इसमें इसको जोड़ूँ, चाहे इसमें इसको जोड़ूँ, चाहे इसमें इसको जोड़ूँ, सब सेम है, तो क्या मैं लिख नहीं सकता R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3? अरे बोलो भाई। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ए बी सी तो मेरा ये रहा, और R1 की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस का 1/c। अरे बोलो भाई। यस सर। और अगर मैं R2 की बात करूं तो अगेन वही बात, 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस का 1/c। अगर मैं R3 की बात करूं तो 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1 प्लस 1/c। आप लोग गौर से देखो तो सब में सेम हो गया, बाकी जैसा लिखा हुआ है वैसे का
वैसा लिख दो भाई। अरे बोलो भाई, है कि नहीं? बाकी जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसा, 1/c, 1/c, 1+1/c, और कॉमन मैंने क्या निकाल रखा है ABC। आप लोग देखोगे पूरी रो में से ये कॉमन हो गया। क्या कॉमन हो गया पूरी रो में से? ABC, और साथ के साथ 1+1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c। यहीं से आगे कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अब आप लोग डिटर्मिनेंट में देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1/b, 1+1/b, अगेन 1/b, फिर क्या लिखा हुआ है? 1/c, 1/c, 1+1/c। क्या तुम इसे सॉल्व नहीं कर सकते? दो को तुमको क्या बनाना है? 0। तो कौन कौन सा ऑपरेशन लगाओगे? C1 बराबर C1 माइनस C2, और Yes, C2 sir. बराबर C2 माइनस C3, दोनों 0। C3 एक्सपेंड करना, सॉल्व करना, कट के क्या दे देगा? 1। इसको एक्सपेंड करना, सॉल्व करना, कट के क्या दे देगा आंसर? 1। और 1 इंटू समथिंग समथिंग वॉट, यही सेम निकल के आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? या Yes, पूरा, sir. या पूरा करके दिखाऊं तो कह दो पूरा करके यस सर दिखा दो। क्लियर। सर मैंने जैसे नहीं पूरा सर छोड़ दीजिए सर, कर प्लस लेंगे। प्लस से फॉर्म में लिया था, और जैसे पूरा सॉल्व करने पे वो टाइम लगा, लेकिन यही आंसर आया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैंने ये 2 सवाल बेटा किस लिए दिए हैं? केवल तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए, कि तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक? और ये लेक्चर कल के लिए एक्सटेंड होगा, इसका लेक्चर, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हैं, ठीक है ना? इसमें क्या है, अभी थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी चाहिए मुझे, अभी 1-1.5 घंटा और चाहिए इसमें बोलने के लिए। बढ़िया से क्रैमर एमर रूल है, अभी मल्टीप्लिकेशन की बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रॉब्लम है। तो इन 2 के साथ में लेक्चर को एंड करता हूँ, बाकी कल लेक्चर कर देते हैं। एक लेक्चर और है, कल कर देंगे, कोई इशू नहीं है सर मतलब टाइमिंग क्या रहेगी? यही टाइमिंग रहेगी क्या? ना। टाइमिंग ये नहीं रहेगी, आप लोग मुझे मॉर्निंग में बताओ जल्दी से। नासिर, कब क्लास लगानी है मॉर्निंग में? सर आप जब फ्री हो मॉर्निंग बताइए, हम सर लोग आप तो फिर फ्री कर जब हो लेंगे। तभी लगा दें। मॉर्निंग में 12 बजे लगा दूँ? सर 12, सर 12 थोड़ा बजे पहले तो हो सर सकता है दिक्कत, सर। 11 कर दीजिए सर, क्योंकि फिर सर 1 बजे से नमाज हो जाता है। ठीक है, तो 11 से कर देते हैं, ठीक है? ठीक है सर, 11 से कर ओके दीजिए सर। सर। तो कल सही। 11 से जीओसी की क्लास में आना, फिर बढ़िया से 1-1.5 घंटे जीओसी की क्लास करते हैं, ओके सर। ठीक? यस सर ओके, अगर सही रहेगा आप लोग सर। गौर से देखो इस सवाल को, देखो जल्दी से बताता हूँ। अगर मैं पहला होल स्क्वायर खोलूँ तो मुझे क्या मिलेगा? B² प्लस C² प्लस का ये सर खोलना पड़ेगा सर। 2BC। R2 में क्या है मेरे लिए? A², और R3 में क्या है मेरे लिए? BC। मैंने देखा मेरा कॉमन बनना है A² B² C²। मैंने कैसे बनेगा यार? अगर मैं इसमें इसको जोड़ दूं तो A² B² C² प्लस A², पर यार ये 2BC मेरा काम खराब कर रहा है। मैंने देखा BC तो यहाँ है, क्यों ना मैं 2 टाइम्स करके इसे इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूं। तो गौर यस से सर। देखना मैंने क्या काम किया। मैंने कहा C1 बराबर C1 प्लस C2 C2 माइनस। माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3। वेरी गुड। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा? पहले वाले पे A² प्लस B² प्लस C²। देख लो गौर से। C² यस ऐसे यहाँ से करोगे C² प्लस A² प्लस 2AC और माइनस 2AC मिलकर 0। सर अगेन यहाँ पे उसको भी क्या बचेगा बेटा? A² प्लस B² A² प्लस, B² C प्लस स्क्वायर। C² और यस सर। नीचे जाऊंगा तो क्या बचेगा? A² प्लस B² प्लस C²। B² और प्लस बाकी ये जैसे लिखे हुए हैं, क्या ये वैसे के वैसे ही रहेंगे? अगर ये वैसे के वैसे ही रहेंगे तो क्या मेरा पूरा C1 में से A² प्लस B² प्लस C² कॉमन हो गया? देखना गौर से, क्या कॉमन हो यस गया? सर 1 1 1। बाकी आगे क्या बचा? A²। बाकी आगे क्या बचा बेटा? BC। इधर क्या बचा? B²। इधर क्या बचा? AC। इधर क्या बचा? C²। और इधर क्या बचा? AB। अब आप लोग गौर से देखना, मैंने देखा ये आ गया। अब मैंने एक चीज़ और एनालाइज करी। मैंने कहा यार A प्लस B प्लस C ये भी तो है मेरे पास में, A प्लस B प्लस C। मैंने कहा अब ये कहाँ से आए? मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पूरी रो में A से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी रो में B से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस पूरी रो में C से मल्टीप्लाई कर दूं। गौर से देखना, देखते ही मुझे, क्योंकि इसमें A से मल्टीप्लाई कर दूं ये ABC, इसमें B से मल्टीप्लाई कर दूं ये ABC, इसमें A से मल्टीप्लाई कर दूं ये भी क्या हो जाएगा? ABC। तो क्या ये सब कॉमन नहीं हो जाएंगे? ABC ABC ABC। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं जिसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या उतने से ही मुझे डिवाइड करना पड़ेगा? अरे यस बोलो, सर। अगर मुझे उतने से ही डिवाइड करना पड़ेगा तो मेरे पास ऑलरेडी है A² प्लस B² प्लस C²। तो मैंने डिवाइड किया ABC से, तो उतने से ही मैंने इसके अंदर क्या किया? मल्टीप्लाई। अगर मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो गौर से देखना अंदर क्या बचा? A³ ABC, B B³ ABC, C ABC। अरे बोलो भाई, आप लोग गौर से देखो, क्या सब में से ABC कॉमन हो गया? इसका मतलब अगर जब मैं बाहर यस निकालूंगा सर। इसे, जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो ये आएगा A² प्लस B² प्लस B² C²। प्लस C² ऑलरेडी ABC नीचे था, अगेन फिर कॉमन हो गया ABC, और ABC हो इधर गया बचा तुम्हारा A B C, इधर BC बचा AQ BQ CQ, और इधर हो गया 1 1। 1 1 1 क्या ये स्टैंडर्ड यस सर रिजल्ट है? ये तो कट गए।
यस सर, ए माइनस बी, बी यस माइनस सर, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। बी माइनस सी प्लस सी। एग्जैक्टली, यू आर सेइंग राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप लोग गौर से देखो, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कहता है आप इसको क्या लिखो, ए प्लस बी प्लस ए सी, प्लस बी प्लस सी। और यस अगले सर, ब्रैकेट में क्या, ए बी। ए प्लस बी प्लस सी सर हो गया ना, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए होता है, और ए प्लस बी प्लस सी होता है एक ब्रैकेट में। ये रहा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस, यस और क्या सर, बेटा, ए प्लस बी प्लस ए सी। प्लस बी प्लस सी। यस। आप देखो, गौर से देखो, क्या प्रूव हो गया जो प्रूव करना था। यस सर। ये फायदा हुआ स्टैंडर्ड रिजल्ट को पढ़ने का। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? देख लो गौर से। इसके बाद क्या चलेगा, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में चलेगा क्रैमर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों में ही अच्छे खासे सवाल है, तो 1-1.5 घंटा वहां भी लग जाएगा आराम से। ठीक है दोस्त? ओके सर। क्या यहाँ तक ये 50% से ज्यादा डिटर्मिनेंट आपका क्लियर हो गया, केवल 30% बचा है। 2 टॉपिक बचे हैं, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के जब सवाल आते हैं ना, दो इतने झकास सवाल आते हैं जेईई मेन और एएमयू बीटेक में। अभी मैं देख रहा था रिसेंटली पीवाईक्यूज, जो एएमयू बीटेक में पिछले साल सवाल आए हुए हैं, दोनों साल लगातार मल्टीप्लिकेशन के सवाल हैं, और पहली बार में देख के उन सवालों को कोई नहीं समझ पाता कि ये मल्टीप्लिकेशन के सवाल है, इसलिए वो सवाल गलत हुए थे। मैंने भी दिखाया था ना, डिटर्मिनेंट में सबके क्या निकाल दो तुम लोग, अगर को फैक्टर निकाल के नया डिटरमिनेंट बना तो जनरली देखने के सर, बाद जनरली मतलब समझ में नहीं आता। बिल्कुल ऐसी ही सेम वैरायटी है मल्टीप्लिकेशन में, जब पहली बार में लिखा हो तो समझ में नहीं आता। 3 वैरायटी है, तीनों के तीनों करा दूंगा, वही डिक्टो सेम वैरायटी हर साल अल्टरनेटिव ईयर में रिपीट कर रही है बार बार। उसके बाद क्रैमर रूल और खत्म हो जाएगा दोस्त ये। ठीक, सर फॉर्म का ओके कुछ सर। मतलब वो नहीं दिखा रहा है सर। क्या हुआ?